सम्मान्य महाराज जी, भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रतिपक्ष उपनेता विधानसभा साहब, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मुलाकात तो पहली बार हुई है, लेकिन बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि आप जब विधानसभा में बोलते हैं तो आपकी आवाज विधानसभा की दीवारों के टकराती हुई गुंबद तक पहुंच जाती है, और आपकी बोली इतनी बहादुरी है, इतनी निडरता है, इतना साहस है कि सामने वाले ने आपकी बात को मान ये वास्ते साहब, आप हमारे बीच में पधारे, गरीब किसानों की आपने आवाज सुनी और आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे। मैं सभी किसानों की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे किसानों भाइयों ने आपके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद है और आशा भी है कि आप हमारी जो समस्या है उन समस्याओं को विधानसभा में उठाकर हमारे गरीब किसानों की समस्या को दूर करवाएंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, राज्यसभा सांसद साहब के बारे में क्या कहूं साहब, शब्दों का कमी पड़ जाएगी। साहब के बारे में कहते हैं कि साहब के दर पे 36 कौम जाती है और खाली हाथ एक भी नहीं लौटता। 36 कौम का बाबा राजा कहलाता है। कोई भी समाज हो, कैसी भी स्थिति में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के पास में जाते हैं तो उसका काम तत्काल होता है, उनका काम तत्काल होता है। और बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा आंदोलनकारी है, गरीबों का मसीहा है और युवाओं की दिलों की धड़कन है। बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा हठीला भी है, जिद्दी भी है। चाहे तो धरना देना हो, चाहे रोड जाम करना हो, और आपको सभी को सुना भी है, देखा भी है कि आमागढ़ पे ध्वज फहराना। राजस्थान सरकार ने इतना इंतजाम किया था कि वहां कोई पंछी भी प्रवेश नहीं कर सके। उसी कंडीशन में 7 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ करके बाबा ने जो वादा किया था, जो चैलेंज लिया था, वो पूरा करके दिखाया। ये वास्ते कहते हैं कि राजस्थान का एक ही लाल, करोड़ी लाल सभी पुकारते हैं। तो जितना साहस बाबा में है, मैं समझता हूँ साहब सभी में होना चाहिए, सभी नेताओं में। और आप सभी को विदित है, जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया, पेपर लीक हुआ तो अपने बलबूते पर बाबा ने रीट परीक्षा रद्द करवाई और बच्चों को न्याय दिलाया। ये वास्ते बाबा को जननायक कहते हैं। और साहब, बाबा के बारे में और क्या कहें, सभी जानते हैं कि जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। धरना देना, बच्चों के बीच में खुले आसमान के नीचे जाकर सो जाना। और बाबा का एक आंदोलन मैंने एक और भी देखा था कि खड्डा खुदवा करके बाबा ने सभी उसमें बिठा दिए और केवल गर्दन उगाड़ी थी। पता नहीं वो कौन सा आंदोलन था। एक आंदोलन और देखा था तो केवल तन के जो कमर है, कमर के ऊपर के कपड़े सब उतरा दिए, और पता नहीं वो कौन सा आंदोलन है, तो बाबा ही जानते हैं। बाबा ने जितना आंदोलन किया गरीबों के लिए वह सराहनीय योग्य है।
और साहब एक बात और कह दूं, आप सबके बीच में ऐसा बाबा जिनकी त्याग तपस्या है, जिनको न तो बेटा की शादी करनी है और न बेटी की शादी करनी है और न कोई धन जोड़ना है, न लोभ है न लालच है, और दिन रात गरीबों के लिए महाराज 24 घंटा पता नहीं कितना टाइम में सोते हैं, लेकिन गरीबों के लिए भाग दौड़ करते हैं। जिनकी उम्र का आप अनुमान लगाते हैं तो बाबा की उम्र है करीब 70-71 साल। इस उम्र में आप गरीबों के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया, ऐसे हमारे बीच में जननायक विराजे हैं। और साहब पूर्व कृषि मंत्री जी प्रभुलाल जी सैनी साहब, चंद्रकांता जी केशुराय पाटन से विधायक, जाजपुर से गोपीचंद जी मीणा साहब, और हमारे जिला अध्यक्ष चित्त राणा जी, और भी प्रधान साहब जो नैनवा पंचायत से प्रधान हैं, और सभी अतिथिगण, आप सभी का यहाँ पधारने पर देव की धरा पर आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है। और साहब मैं मैंने एक कार्यक्रम करवाया, इसके बारे में कुछ हमारी मांग है, सो कृपा करके ये गरीब किसानों का दर्द है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि गरीब किसानों का शोषण करने वाला बहुत सारा नेता है जो इनका वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद में इन गरीबों की कोई सुनाई नहीं करता। आज प्रत्येक प्रमाणित समस्या है, किसान पैसा देने पर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा, पैदावारी नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये देश सक्षम कैसे होगा? पैदावारी करने के लिए खाद की बहुत आवश्यकता है, और खाद के बदले गरीब किसानों के ऊपर लाठें बरसाई जाती है। ये साहब आज इस प्रेजेंट सरकार का एक कारनामा है जो निंदनीय है। और मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके हमारे किसानों को खाद मिले। हमारे किसान पूरा काम छोड़ करके पूरे परिवार को लेकर लाइनों में सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, तो इनको कौन सा दंड मिल रहा है? ये कौन सा अपराधी है? इनको दंड नहीं मिलना चाहिए महोदय। कृपा करके इनकी समस्या कैसे भी दूर हो, आप इनका समाधान करने की कृपा करें। दूसरी हमारी मांग है कि वर्तमान सरकार ने किसानों से वादा किया था, वर्तमान सरकार ने किसानों से वादा किया था कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और 10 दिन तक गिनती बोली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद में 11 भी नहीं होने देंगे। लेकिन साहब अगर 2 और बढ़ा देते तो पूरे 12 हो जाते, और इसको हम अनुमान लगा देते कि सरकार बनने के बाद में किसानों का 12 दिन पूरा कर देंगे, कर्जा माफ नहीं करेंगे। ये दुख की बात है। अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करना था तो फिर सरकार ने वादा क्यों किया? और वादा के सच्चाई मानने पर किसानों ने बैंकों में पैसा जमा नहीं करवाया, और साहब ऑडिट निकलवा दी, किसानों की जमीन कुड़क होने की कंगार पे है, गरीब किसानों की कोई नहीं सुन रहा। तो हमारी मांग है, इस मंच से हमारी मांग है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। अगर सरकार नहीं करती है तो हम सब किसान मिलकर के रोड पे उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस सरकार ने वादा किया था तो फिर हमारे साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? एक हमारे किसान भाइयों की मांग है कि हम भी भारत का नागरिक हैं, जिस प्रकार से कर्मचारी या नेता लोग मेलों में रात में सोते हैं, तो सोने का अधिकार हमारे लिए भी दिया जाए। हमारे लिए 12 घंटा दिन में बिजली मिले, जब चाहते हमारे किसान सुखी रह सकते हैं।
एक दूसरा निवेदन है, दूसरी मांग है कि खेती करते समय हमारे किसान भाइयों की अकाल दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसको 2-3 लाख रुपए देके उसको समझा दिया जाता है। जबकि कोई कर्मचारी या चपरासी की मौत होती है तो साहब उसका बहुत सारा उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। तो ये हमारे किसानों को भी पूरा मुआवजा मिले, कम से कम 20 लाख रुपया हमारे किसान भाइयों को मिले, ताकि पीछे की जो उनके बच्चा बच्ची है उनका पालन पोषण सही ढंग से हो सके। एक और मेरा निवेदन था साहब, हमारे पास में रामगढ़ अभ्यारण्य सेंचुरी पड़ती है, इसमें बहुत सारे गांव आते हैं और हमारे किसान भाइयों के साथ में कुठारघात कर रखा है। करीब 18 साल से उन किसानों की मूलभूत सुविधा से किसान वंचित किया जा रहा है। किसानों को केसीसी बनाने का अधिकार नहीं है, पट्टा बनाने का अधिकार नहीं है, लोन लेने का अधिकार नहीं है, तो गरीब किसान अपना काम कैसे चला पाएगा। तो साहब गरीब किसानों को मूलभूत सुविधा मिले। रामगढ़ अभ्यारण्य में जो गांव पड़ते हैं उनकी जो स्थिति लगी हुई है उस स्थिति को तोड़ाकर हमारे गरीब किसानों को न्याय मिले, ये हमारा निवेदन है आपसे। दूसरी बात है, तो बहुत सारे गांव तो सेंचुरी में पड़ते हैं लेकिन बहुत सारे गांव सीमावर्ती है, फॉरेस्ट में भी नहीं आते हैं, बाहर है, उनका भी साहब ये सारा जो भी मूलभूत सुविधा है वो बंद कर रखी है। तो कहां तक इस पीड़ा को हमारे किसान भाई सहते रहेंगे। हमारा निवेदन था कि ये किसान भाइयों की मुख्य मांग है, इनको भी आप कैसे भी करके पूरा करवाए। दूसरी बात है, तो साहब एक हमारा मेन रोड है, यहाँ से बूंदी को जोड़ता है, कोटा को जोड़ता है और करीब 3 विधानसभा को जोड़ता है। ये रोड करीब 50-60 साल पुराना रोड है और इस रोड की गति ऐसी है कि पैदल निकलने में भी शर्म आती है। तो साहब उस रोड को डॉक्टर साहब के सानिध्य में एक मेरा समाज का सम्मेलन हुआ था, उसी में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उस रोड को बनाने की घोषणा की थी। वो रोड केवल अधूरा बना है, जैतपुर तक बना है, करीब 17-18 किलोमीटर रोड बाकी है। कभी तो सरकार फॉरेस्ट का नाम लेती है, कभी बजट का बहाना बनाती है, लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बन रहा। कृपा करके हमारा निवेदन है कि वो रोड जल्दी से जल्दी बने और सभी को उनकी सुविधा मिले। और जो किसान बहुत सारे गांव हैं, करीब 7-8 गांव हैं जो विस्थापित किया जा रहा है, माननीय उन किसानों के लिए एक परिवार के लिए केवल 15 लाख रुपए दिए जा रहा है। अब वो 15 लाख भी 3 किस्तों में दिया जा रहा है। पहले 5 लाख रुपए लो और यहाँ से निकल जाओ, फिर आपको 5 लाख मिलेंगे, फिर 5 लाख मिलेंगे। तो गरीब किसानों की, गरीब परिवारों की कैसे पूर्ति होगी, वो पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। तो महोदय मेरा निवेदन था कि ये 15 लाख से बढ़ाकर कम से कम 30 लाख रुपया हमारे किसानों को मिले, जब जाके हमारे किसानों की पूर्ति हो सकती है। और इनके साथ में एक मेरा निवेदन और था कि हमारे जो गौ माता है दर्द की ठोकरें खा रही है, गौ माता का चराका पर भूमाफियों ने अतिक्रमण कर रखा है। गौ माता के चराका से अतिक्रमण मुक्त हो और प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी एक और मांग है साहब, आज का समय पे चोरी डकैती भ्रष्टाचार, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। प्रशासन का कोई दबाव नहीं है।
कृपा करके इस पे अंकुश लगाया जाए, ये मेरा निवेदन है। कृपा करके हमारी मांग को आप विधानसभा में अवश्य उठाएंगे, ये हमारी आपसे उम्मीद है। एक इसके साथ में मैं जूनागढ़ का महामंडलेश्वर हूँ, और जिस प्रकार से हमारी अखाड़ा की परंपरा है, मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारा अखाड़ा में सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना। जो हमारे देश पर कोई अंगुली उठाएगा या हमारे सनातन धर्म की कोई खंडना करेगा, तो मैं आज इस भरी सभा में कहता हूं कि हम संत समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, लेकिन हमारे देश के स्वाभिमान को नहीं मिटने देंगे। और जो हमारे हिंदुस्तान में रहकर के गद्दारों की भाषा बोलते हैं, हमारे दुश्मन देश का नारा लगाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारी नसों में पानी नहीं भरा है, हमारी नसों में भी इस धरती माता का खून है। अगर अवसर आया, समय आया, तो इस धरती माता की माटी को खून से लाल कर देंगे, लेकिन हमारे देश को, हमारे धर्म को अपमानित होते नहीं देखना चाहते। ये वास्ते मैं इस मंच से जो धर्म की खंडना करता है, सनातन धर्म पे जो अंगुली करता है या उस पे गलत भाषण करता है, उनसे कहना चाहता हूं कि आप हो, धर्म के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, और हमारे देश में जितने भी देवी देवता है उनका आदर सत्कार होना चाहिए। इस देश के प्रत्येक कंकर हमारे लिए शंकर है, और इस देश में बहने वाली सभी नदियां पवित्र नदियां हमारे लिए गंगा है। और ये हमारा देश सभी धर्मों का आदर करता है, समानता सिखाता है। और फिर मैं सभी से निवेदन, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सन्यासी के बुलाने पर इतने सारे अतिथि हमारे बीच में आए, सभी जनता जनार्दन यहाँ पधारी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप कृपा करके फिर हमारी जो मांग है उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उसी को आप विधानसभा में उठा करके इनका समाधान करवाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कार्यक्रम की गति में आगे बढ़े हुए गोपीचंद जी मीणा विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र जाजपुर, वो पधारे। मने याद को ना कहा क्या हो गया। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान महासम्मेलन, विशाल महासम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय उप नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने पूरे राजस्थान में अपनी आवाज से विधानसभा के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शक के रूप में हमारे आदरणीय यशस्वी नेता राजेंद्र राठौड़ साहब और अध्यक्षता कर रहे हैं, विशाल महासम्मेलन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जन जन के चहेते हमारे लाडले राजस्थान के जो गरीबों के मसीहा, जिन्होंने अपने जीवन में हर गरीब, हर जो जहां न्याय नहीं मिला उनकी चौखट में जाकर न्याय दिलाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी नेता डॉक्टर केवललाल जी मीणा साहब। इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी साहब, सम्मानीय इस विशाल आयोजन का करने वाले हमारे सच्चिदानंद महाराज, जो संत महामंडलेश्वर जी इस क्षेत्र के, इन्होंने हमेशा धार्मिक आयोजन कराए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस महासम्मेलन का इन्होंने आयोजन किया। सम्मानीय सच्चिदानंद जी महाराज, सम्मानीय हमारे पड़ोसी के पाटन के विधायक महोदय आदरणीय श्री कांता जी, चंद्रकांता जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच और इस विशाल महासम्मेलन में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आज आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का, आदरणीय सैनी साहब का जो युवाओं ने जोश दिखाया, ये जोश
हमें 2023 तक बरकरार रखना है। सभी युवाओं को मैं मेरी ओर से अनुरोध करना चाहता हूं, जो इस राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा 4 साल में सिर्फ अपराध बढ़े हैं, हत्या, लूट, डकैती, बजरी माफिया, भू माफिया, हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं। 4 साल में सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़े हैं। विकास का हमारे क्षेत्र का जो विकास रोका जा रहा है, पूरे प्रदेश का विकास रोका जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई सरकार। मैं युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ईमानदार, निष्ठावान, संस्कारवान कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ जो इन्होंने वर्तमान परिस्थिति सरकार की है, हमारे साथ कुटाघात किया जाता है। हमारे मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को और आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर जो सदन महाराज की जो मांग है, इनको आप मजबूती से रखें। सड़क से लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौर साहब के नेतृत्व में हम विधानसभा के माध्यम से आपकी आवाज को बोले मजबूती से रखने का प्रयास करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा अपने विकास के कार्य, चाहे पंचायत के कार्य हो, सरपंच, सेक्रेटरी, सरपंच को प्रताड़ित किया जा रहा है, बीडीओ के द्वारा प्रधान जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे विकास कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के काम रोके जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मजबूत रहे। हमारी डबल इंजन की सरकार 2023 में आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान का जो मान सम्मान बना है, वो हमें हमारा राजस्थान का भी नाम आगे रहेगा। इस मौके पे मैं सभी युवा साथियों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम 2023 तक मजबूती से हमारे संगठन नेतृत्व के अनुसार मजबूती से हमारे बूथ को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत करें। हम सब मिलकर 2023 में राजस्थान में जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इनकी एक टेम्पो में भर भी इनके विधायक नहीं रहेंगे। मैं मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इस मौके पे मैं बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आयोजन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अगली कड़ी चंद्रकांता जी मेघवाल, केशवराज पाटिल विधायक महोदय, और समय का ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करूं, यहाँ पर विराजे हुए सभी स्थितिगण, यहाँ पर पूर्व एमएलए भी है, संगठन के भी पदाधिकारी है। 5-5 मिनट सभी को मिलेगा। अंत में डॉक्टर साहब के उद्बोधन होगा। सभी शांति बनाए रखें। बोलिए जनता जनार्दन की, बोलिए सभी किसान बंधुओं की। आज के इस किसान सम्मेलन जो बूंदी की जनता के दुख को, बूंदी के किसानों के दुख दर्द को समझते हुए सम्मान्य स्थानीय हमारे बंधुओं द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के आम जन की आवाज को पूरे भरोसे के साथ, पूरे मन के साथ राजस्थान के पटल पर रखने वाले हम सभी के आदरणीय सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब, जो चूरू से विधायक है, और मैं मानती हूँ कि हमारा सौभाग्य हमारे बीच में आए हैं। मैं इस जिले की विधायक होने के नाते उनका स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे बड़े हम कहेंगे, इस राजस्थान में गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, और इस बात को भी हम कहें कि राजस्थान के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले हमारे किरोड़ी बाबा इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं। उनसे जुड़ा हुआ एरिया है, क्षेत्र है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं दूर से नहीं आए, हमारे बीच से आए हैं। मैं स्थानीय इस जिले की विधायक होने के नाते उनका भी तहे दिल से और मन से सम्मान करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, पूर्व मंत्री, इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और किसानों की आवाज उठाने के लिए
सभी किसान बंधुओं को एकत्रित करने में अपनी भूमिका निभाने वाले सम्मान्य हमारे बीच में रहने वाले हमारे स्थानीय महामंडलेश्वर सामान्य सच्चिदानंद जी महाराज, कमलेश जी महाराज के नाम से हम उनको जानते हैं। हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य प्रभुलाल जी करसोलिया साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय छितर जी भाई साहब, हमारे प्रधान जी, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित सभी किसान बंधुओं, मातृशक्ति नौजवान साथी, किसानों का सम्मेलन है और जिस मंच पे दो प्रभु जी दो बाबा बैठ जाए, मुझे लगता है किसानों की समस्या का समाधान हमें अपने आप हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम की नगरी बूंदी जिले के बंधु हैं जिन्होंने, अगर हम इतिहास उठा के देखें तो चाहे अपनी जान की कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़ी हो, लेकिन अपने बंधु के लिए, अपने किसान के लिए हमेशा इस आवाज को उठाने का काम किया है। मैं कमलेश जी महाराज, आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब, भाई शैतान जी, भाई राजा राम जी, उनके नीचे की पूरी टीम, मैं उनसे यही कहूंगी कि आज इस मंच के माध्यम से आपने इन किसानों के दुख दर्द को समझने का जो प्रयास किया, आप इनके दिलों पर राज करोगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे भाइयों, सरकारें आती है और जाती है, लेकिन सरकार किसानों से वादा कर ले और वादा करके वादा खिलाफी कर ले, मुझे लगता है उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। आज हम बूंदी की धरती पर बैठे बैठे इस कांग्रेस की सरकार में राज करने वाले, चाहे सीएम क्यों ना हो और चाहे उनके नीचे की टीम क्यों ना हो, ये किसानों की ही मन की पीड़ा जो उन्होंने नहीं समझी, ये किसानों की बददुआ उनको लग रही है, जो लगातार 2 महीने में 3 महीने में अपनी कुर्सी को टटोलने में लग जाते हैं, ये उसी का नतीजा है। मेरे भाइयों, आपने घोषणा पत्र को पढ़ा होगा और घोषणा पत्र में देखा होगा, हम बूंदी की जनता है। आपको पता होगा, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगी, बूंदी की जनता से चुनाव के समय और चुनाव होते ही जैसे ही उन्होंने जन सुनवाई शुरू करी, उस समय हमारे जिले को दिन को बिजली किसानों को मिले, उस जिले में हासिल किया और उन्होंने वादा किया, ये चुनाव के समय किया। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके 23 जिले जिसमें आपने ये कहा था कि हम बिजली तंत्र में सुधार करेंगे और इन जिलों में दिन को बिजली देंगे, आखिर में क्या कारण है कि बूंदी जिले के अब नजदीक के एरिया में चले जाए, मेरी विधानसभा में 14 पंचायतों में या इधर बूंदी के एरिया में, तो आप देखें कुछ हिंडोली के गांव भी उसमें आते हैं। क्यों नहीं आप दिन को बिजली दे पा रहे? आपने किसानों से झूठा वादा क्यों किया, झूठी घोषणा क्यों करी? मैंने विधानसभा में भी इस बात को उनसे पूछा, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो बूंदी जिले के किसानों को बरगलाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे भाइयों, लगातार 2 वर्ष से देख रहे हैं, राज तो रूठा लेकिन राम भी रूठ रहा है। हमारे किसान बंधुओं की फसलें खराब हो गई, क्या इस सरकार का दायित्व नहीं बनता कि 2 वर्ष पहले जो हमारी फसलें खराब हुई उसका फसल बीमा योजना की बात करें, चाहे आपदा प्रबंधन की राशि की बात करें, हमारे किसानों को 2 साल में आज तक वो राशि नहीं मिल पाई। आखिर क्या कारण है कि अधिकारी कर्मचारी और बिचौलिया जिस तरह की साठ गांठ करते हैं, आपदा प्रबंधन की राशि भी किसानों के पास नहीं पहुंच पाती। मेरे भाइयों, परेशानियां बहुत है। जिस दिन रामगढ़ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, उसी दिन ऐसा लग रहा है कि हमारे बूंदी जिले के कुछ किसानों को गुस्से भी हो सकती है, लेकिन उन किसानों की मैं बात कर रही हूँ जो इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें ग्रहण सा लग गया हो, इस तरह का दुख हो रहा है। मेरे भाइयों, और जगह भी सम्मानित किरोड़ी लाल जी हमारे बीच में बैठे हुए, बाबा बैठे हैं,
बाबा अभी बोलेंगे तो आपको बताएंगे। सवाई माधोपुर हमारा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ कि इस तरह की सुविधाएं दी गई, और आज हमारे यहाँ के किसान बंधुओं को, मजदूरों को इस तरह की बात बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए लीजिए और जाइए, बाद का बाद में हिसाब देखेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला। आपको पता है कितनी बार हमने संघर्ष किया। अगर आज हमारे जो 60 से 70 गांव जो खटकर की सड़क हमारी आगे जाती है, खटकर रोड पर हम आगे पूछते हैं तो हमारे क्या हालात हो जाते हैं। कोई शादी ब्याह में जाए तो रोड पर ही हमारी बहनें गिर जाती है। कितनी बार आंदोलन किया, आखिर में क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साथ बूंदी से लेकर जैतपुर तक की सड़क का पैसा स्वीकृत किया। क्या कारण है कि 4 साल से इसे दबा कर बैठे हो? वन विभाग की एनओसी नहीं मिल रही, वन विभाग की एनओसी नहीं मिल रही। मैं हमारे बाबा को बता देना चाहती हूँ, राजेंद्र जी भाई साहब को बता देना चाहती हूँ, राठौर साहब को, कि जनता के साथ छलावा किया। फाइल को स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तक के लिए नहीं भेजा, और जब जनता का, आम जन का दबाव पड़ा और बाबा खड़े हुए तो उस फाइल को वहां तक भेजा। मेरे भाइयों, कहने को बातें बहुत सारी है। सरकार झूठा वादा करके कुर्सी हत्या ले, सत्ता में आ जाए और आम जन को भूल जाए, इसे कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप सबको मालूम है हम कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि लगातार खाद की बात हो रही है, खाद सरकार भेज रही है, आपको मैनेजमेंट करना है। क्या कारण है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है? क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने थानों के मार्फत इस खाद की व्यवस्था को संभाल पा रही? जिस तरह के हालात जिले में पैदा किए जा रहे हैं, सिर फट रहे, ऐसी व्यवस्था हो रही है, तो इसे रोकने का कौन प्रयास करेगा? यानी कि पूरी तरह से सरकार विफल है। हम बूंदी जिले की धरती पर बैठे हैं। मुझे लगता है सम्मानीय, मैंने जब विधानसभा क्वेश्चन लगाया और पूरी बूंदी जिले का हमने पीएम आवास योजना का आंकड़ा लिया तो 50,000 के लगभग हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे कर्मचारियों की वजह से सीओ टेकिंग में गलती हुई और आज बिना मकानों के हमारे लोग बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या आपने उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कदम उठाया? अगर क्या कारण था, इसको वीसीआर भरा, ऐसा लग रहा है कि लेकिन मेरे से वरिष्ठ जन ने तो भारतीय जनता पार्टी के राज देखा होगा। जब बोनस के रूप में तो किसान खुशी उसको लेकर जाता था। क्यों नहीं सरकार ने किसान वादा करके वादा खिलाफी कर रही है, और क्यों नहीं उन्हें मुआवजा दिया गया? मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि बातें बहुत सारी है, समय का अभाव है। 85 अतिथि बंधु समस्या को गौर से सुन रहे भाइयों, आने वाले समय में अगर आपके साथ न्याय नहीं किया तो निश्चित तौर पर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। और आइए मैदान में और इस सरकार को ललकारिए और आने वाले समय में ईंट से ईंट बजा दीजिए। बाबा आपके साथ है और डबल इंजन की सरकार की हम बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बाबा साथ है, राठौर साहब हमारे साथ हैं, हम सब उनके पीछे हैं। और आपकी एक एक समस्या के लिए, चाहे राजस्थान की विधानसभा में लड़ने की बात हो, चाहे सड़कों पर लड़ने की बात हो, चाहे चोरियां जिस तरह से हो रही है और चोरियों को नहीं खोलना, और आखिर में किसकी मिलीभगत है कि 2-2 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाए और 50-50 तोला गोल्ड उनके सामने ले जाए और उस चोरी को नहीं खोल पाए? ये बूंदी जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, ताकत से खड़े होइए और बाबा को साथ दीजिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सब मिलकर किसानों की समस्या के लिए लड़ते रहेंगे। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब इसी के साथ मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व कृषि मंत्री महोदय श्रीमान डॉक्टर प्रभुलाल जी सैनी साहब वो पधारे और तमाम किसानों को संबोधित करें। सम्माननीय पूर्व कृषि मंत्री महोदय। प्रभुलाल जी करसोलिया साहब, बाबा जी। देखो, प्रभुलाल जी करसोलिया मेरे साथ एमएलए रहे थे, हम दोनों अगल बगल में बैठते थे, तो मैं इनसे पूछता था कैसा लगता है आपको विधानसभा में, तो कहते थे सरपंच जी बहुत अच्छी थी। इनका भाषण जरूर सुनिए। बोल भारतीय जनता पार्टी की। अरे किसान तो मोहित हुई है जिसको कहते भाई किसान सम्मेलन में नहीं, तो किसान तो मैं खुद ही हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान करोड़ीलाल जी मीना भाई साहब, प्रतिपक्ष के राठौर साहब और हमारे पूर्व मंत्री कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी, मारो नाम बटालियन, हमारे गोपीचंद जी एमएलए साहब, हमारे चंद्रकांता जी और जिला अध्यक्ष राणा जी और हमारे नेता हिंदराज जी। बंधुओं, समय बलवान होता है, आप इस बात को सोच ले, समझ ले। समय बलवान कैसे होता है? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट की हमारी चुटकुला है। एक बीजेपी के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर को दक्षिण में आए, घूम घाम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, हमका घर ये सबसे पारा। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी कमल है, यही एक ऐसी है जो देश को राज कर रही है और कांग्रेस को बदा कर रही है। ये सोच लो आप, खुशी खुशी से और लाडी ने बदा कर कांग्रेस को बदा कर रहे हैं, खुशी खुशी से कांग्रेस को बदा कर रहे हैं। बंधुओं, जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ एक जिला की कथा है थोड़ी सी, कि जिला के अंदर मैं पद अध्यक्ष उपभोक्ता की चारों तो प्रधान आए हैं और जिला प्रमुख भी है भारतीय जनता पार्टी का। एक मैं की लड़ाई वो तो कह मेरा मैं तीसरा बन गया, मेरा चारों प्रधान प्रमुख ये बूंदी जिला की ने मतदान दिया है। अब आने वाले जो समय है वही दूसरी जगह जो हमारे नगर पालिका चुनाव हुए हैं, हमारे पाटन के अंदर 12 सदस्य, जिसमें 4 सदस्य कांग्रेस का जीत के चेयरमैन बन रहा है। मेरा एक निवेदन है कि फूट में लूट, मैं किसान हूं और किसान होने के नाते मैं ऐसा मान रहा हूं कि आने वाला जो समय है, समय पार्टी बड़ी होती है, टिकट मांगते हैं, एक सीट से 2 आदमी टिकट मांगते हैं, मिलेगा एक को, लेकिन दूसरा आदमी टिकट नहीं मिलने वाला वो हराने में झूमता है। हाँ भैया, ठीक है, वो किसान तो मिलजुल के काम करना, बीजेपी को सपोर्ट करना, कांग्रेस को बदा करना और टिकट एक को मिलेगा उसको ही वोट देना
और दूसरा जो लेता है उसको वोट, टिकट मिले उसको वोट देना, टिकट नहीं मिले उसको वोट मत देना, वह खारिज है। मेरा एक मंच से समय आने वाला है और मैं राठौड़ साहब से, करोड़लाल जी से और यहाँ प्रभुलाल जी सैनी से इस मंच से निवेदन करता हूँ कि आने वाला समय के लिए मेहपर सिंह जी का पार्टी में शामिल करना और निष्कासित करना, ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर प्रभुलाल जी सैनी साहब, जो हमारे किसानों के राजस्थान के नेता रहे, पूर्व मंत्री महोदय हैं, आदरणीय वक्ता साहब। सबसे पहले सभी भाइयों से आग्रह करूंगा, एक बार जोर से भारत माता की जय बोले। भारत माता की। अरे कोना है ना, मजा हल्का बोलिए, हल्का। भारत माता की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि, राजस्थान में जनता की आवाज और विधानसभा में दलितों, उपेक्षितों, पीड़ितों और किसानों की बात रखने वाले ऐसे जुझारू नेता मेरे साथी परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जन जन के नेता, न रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते। ऐसे हमारे नेता परम श्रद्धेय करोड़लाल जी मीणा साहब, इसी मंच पे उपस्थित बहन चंद्रकांता जी, गोपीचंद जी, मंच पे बैठे हमारे सभी अतिथिगण, आदरणीय पूर्व विधायक करसोले साहब, क्योंकि मुझे 5 मिनट दिया है, 5 बातें कहूंगा आपसे। छठी बात और छठी मिनट में नहीं लूंगा, इसलिए सबके नाम लेना बड़ा मुश्किल है। सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जब मैं कृषि मंत्री का पद मुझे भारतीय जनता पार्टी राठौड़ साहब ने, मीणा साहब ने हमें संभाला, तब एक बात मीटिंग में सबसे पहले आई, जिसके पैर न फटी वो आई, वो क्या जाने दर्द पर है। यानी किसान की बात किसान ही समझ सकता है। अब हम बात करें अशोक जी गहलोत साहब की, कभी किसानी से उनका मतलब नहीं रहा। यदि हम बात करें लालचंद जी कटारिया साहब, कृषि मंत्री जी, उनको भी अपने दूसरे कामों से फुर्सत नहीं। और हम बात करें यहाँ के राजकुमार है ना, इस देश में 2 राजकुमार। पहले राजकुमार तो आपने देखा होगा कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो कुछ भी बोल जाए, कहीं भी बोल जाए, उनको कौन रोके। और दूसरे राजकुमार आपके यहाँ के विधायक भी, जो मंत्री, कहाँ क्या घोषणा करने, किसको क्या कहना, किसको ऊंचा बोलना कि नीचा बोलना, ये सम्मानित, इसमें सब महारत हासिल है। इसलिए इनसे अपेक्षा करना किसान को यूरिया मिले न मिले, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान वो ताकत है जो पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, अन्न पैदा करता है, दूध पैदा करता है, फल सब्जी पैदा करता है, खुद बेचारा सूखे में, भूखे में रहकर प्रकृति से लड़ता है, कभी गर्मी से, कभी सर्दी से लड़ता है, ओलावृष्टि से लड़ता है। लेकिन उस किसान को आज हम देखें 75 वर्ष हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को, जिन्होंने मन में कल्पना की, जो ही सरकार बनी 14 के बाद उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मेरा वो तकवा देश का जो लगभग 78% है, शुद्ध लेनी है। और आपने देखा होगा, जब आबादी दुगनी करने का मेरा लक्ष्य में रखता, क्या आपको कल्पना थी कभी ये
कि 2024 तक प्रत्येक घर को नल योजना मिलेगी। आप कल्पना कर सकते हो 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इस देश के 75 जिलों में अब तक जल नल योजना घर घर तक पहुंची है। ऐसा काम किया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। आपने देखा होगा किसान भाइयों 6,000 रुपए देने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी ने करी, और अभी हाल ही में गत महीने में उन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए की 11 करोड़ किसानों के खाते में 4,000 रुपए सेकेंड और थर्ड किस्त की एक साथ पूरे देश के किसान के भाई में उन्होंने डाली। तीसरा मेरा ये कहना था कि समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने जो समर्थन मूल्य वो देते थे, उस समर्थन मूल्य के बारे में मैं 1-2 चीज आपको बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य में उस समय 1400 रुपए का आपका गेहूं का भाव था। उसको बढ़ा के देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने बढ़ा के 2015 रुपए अभी किया है, यानी 1400 से बढ़ा के 1500 2015 रुपए किया है। धान का मूल्य 1310 रुपए था, उसको बढ़ा के 1870 हुआ है। चना 3100 रुपए मिलता था, अब 5100 रुपए उन्होंने समर्थन मूल्य किया है। यानी कि मैं संक्षेप में एक निवेदन करना चाहता हूँ आपको कि अब तक राठौर साहब बड़े चिंतित थे, कई बार विधानसभा में उठाया, देश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश बाजरा हमारे राजस्थान में होता है। मोदी जी ने इस वर्ष को मिलेटियल वर्ष घोषित किया मिलेट्स का, और मोटे अनाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य 2150 रुपए बाजरे का मूल्य उन्होंने तय किया, क्योंकि किसान की आबादी कैसे बढ़े जब तक कि उनको इनकम पूरी जनरेट नहीं हो। इसलिए चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलके एक प्रयास करने की जरूरत है अपने विधानसभा क्षेत्र में। पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यूरिया के बारे में 13.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया इस सीजन में देने की घोषणा हुई और इन्होंने एक योजना बनाई। नवंबर के महीने में इनको 3.5 लाख मीट्रिक टन का इन्होंने एक डिमांड करी। आज आप देखेंगे एक तरफ यूरिया की कमी ये लोग बता रहे हैं, विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम लोग 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण करेंगे, जब किसान को आवश्यकता होगी तो सरकार उनको देगी। 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी की व्यवस्था की बात इन्होंने की, न डीएपी भंडारण किया, 4 सालों में एक दिन नहीं किया। जब वसुंधरा जी की और हमारी सरकार भाजपा की सरकार थी, हम लोग प्रत्येक वर्ष अग्रिम भंडारण करते थे, और जब क्राइसिस होता था, जब किसान को आवश्यकता होती थी, अग्रिम भंडारण से हम लोग उनको उपलब्ध कराते थे। आज किसान भाइयों, इस सरकार जो हम उसको बनाते हैं, ये विधायक हम बनाते हैं, सांसद हम बनाते हैं, और जब हमारी जरूरत आती है कि हम डीएपी और यूरिया की मांग करते हैं, तो मैंने अखबारों में फोटो देखा है कितने डंडे बरसाए जा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए इन लोगों को। भ्रष्टाचार की ऐसी सरकार जिसने हर सरकारी अधिकारियों को कब्जे में लेकर, एक तरफ राजस्थान सरकार के मंत्री आपस में, उनको चिंता किसान की सीआर बढ़ने की नहीं है, उनको चिंता इस बात की गोपनीय प्रतिवेदन, अरे मंत्रियों का बनना चाहिए गोपनीय प्रतिवेदन, जो ये मंत्री जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आप खनिज माफ करें, खनिज माफिया की बात करें, सारे राजस्थान में लूट मचा रखी है। आप दूसरी बात कहेंगे कि महाराज साहब, मैं आभार व्यक्त करूंगा महाराज साहब, आपने कहा प्रत्येक जिले में गौशाला खोलेंगे, बहुत घोषणाएं हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा, गोपालन मंत्री ने भी कहा। आज राजस्थान को आप देखें, नंदीशाला और गौशाला प्रत्येक पंचायत में खोलने की सरकार की मंशा थी, वो कहाँ गई मंशा? आज सारा गौ माता हमारी सड़कों में घूम रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनके पास एक ही ताकत होती है जनता के पास, कुर्सी को छीन। इनको मारने से, पीटने से, गाली निकालने से, इनके धूले फेंकने से, नारे लगाने से सरकार के इनके लोगों पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता, ये कानों के बहरे हैं।
ये आपकी आवाज को नहीं सुनते। आप डीएपी यूरिया करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते। लेकिन आज हमारे राठौड़ साहब ने कहा है, आदरणीय करुणलाल जी मीणा साहब ने कहा, हमारे नेता जन के लिए, यूरिया की कमी आपके जिले में नहीं आएगी। ऐसी व्यवस्था के लिए भी कलेक्टर से बात की है और ओम जी बिरला साहब से भी हम लोगों ने बात की है। मेरा आपसे निवेदन है, ये व्यवस्था शीघ्र होगी और नहीं होगी तो ये सारा मंच आपके साथ में है। इसके बारे में जैसा भी कदम आप लोग उठाएंगे, ये सारा मंच आपके साथ मिलकर काम करेगा। इसलिए मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात, पांचवी बात कहते हुए समाप्त करूंगा कि भाइयों, सरकार आती है, सरकार जाती है, जैसा कि अभी महाराज ने भी कहा। लेकिन मैं 1008 मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और इनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो कदम आज आपने उठाया, इन किसान भाइयों को एक छत के नीचे लाने का काम आपने किया। मैं आपका, हमारे भाई कन्हैयालाल जी मीणा साहब का और खासतौर से भाई राजा राम का, राजा राम ने तो बहुत चर्चित किया पूरे क्षेत्र। इसलिए मैं इन सबको, इनकी पूरी टीम को और हमारे प्रधान जी खासतौर से यहाँ बैठे हुए, उनको सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और किसानों की मांगों के लिए, किसानों के काम के लिए राजस्थान की सरकार ने हमारी सरकार के वक्त में जो इनोवेशन किए थे, नवाचार जो हम लोगों ने किए थे, सारे नवाचार को बंद कर दिया और 4 साल में ड्रिप इरिगेशन, फुहारा, पाइप सिंचाई, सारी योजनाएं जो हम लोग बनाकर आम जनता को देते थे, इस सरकार ने सारी योजनाओं पे ताला लगा दिया। इनकी चिंता है कि विधायक भग नहीं जाए, इनकी चिंता है अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट जी कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। एक जोड़ी के दोनों बैल अगर लड़ते हैं तो उस सरकार का नहीं, उस राज्य का भी नाश होने लग जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की, अब दोनों को लड़ने वाले उनको अलग अलग करके मुक्ति दिला दो। यही निवेदन मैं आपसे करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीमान चितलाल जी राणा साहब वो पधारे और सब पार्टी कार्यकर्ताओं, किसान भाइयों को संबोधित करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज इस किसान सम्मेलन में मंच पे हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा में विपक्ष के नेता भाई साहब राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और इस किसान सभा को संबोधित, इनको, जिनको आप लोगों ने काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो ऐसे इस क्षेत्र की जनता की, राजस्थान की जनता की दिलों की धड़कन, जिनको डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के नाम से, इसके साथ साथ पूरे राजस्थान में बाबा के नाम से जाना जाता है, ऐसे बाबा जिससे गहलोत जी की भी नींद उड़ जाती है। जहाँ बाबा का नाम आ जाता है वहाँ गहलोत जी एकदम अचानक चौंक जाते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं कि बाबा तेरी दकाल से गहलोत धूजो जाए, गहलोत धूजो जाए, और उसकी धड़कनों सूतो सूतो ओझरे जान सराने सिंह बाबा की दकाल से। प्रिय बंधुओं, मैं पूरी कह के रहूंगा, बाबा तेरी दकाल से गहलोत धूजो जाए, सूतो सूतो ओझरे जान सराने सिंह। ऐसा हमारे बाबा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा आपके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़े बड़े वक्ता हैं। इस वजह से प्रिय बंधुओं, ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार वर्तमान में डकैतों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। प्रिय बंधुओं, मैं तो कहता हूं कभी राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि म्यांमार में एक बूढ़ी महिला के पैर काट करके कड़े ले जाए, जिसको 2 या 3 महीने हो गए, जिसका चोर इस पुलिस से और इस राजस्थान की सरकार से और इस गहलोत जी की सरकार से अब तक पकड़ में नहीं आए। इन्होंने प्यार पकड़ के देना चाहिए, सरकार छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूं हमारे काबरे में 50 तोला सोना और जेवर और नकदी रुपए लेके गए हैं, उसमें अगर उस व्यक्ति ने जिसकी चोरी हुई है उसने आंदोलन किया है, उसने टंकी पे चढ़ने की कोशिश की है, उसकी चोरी को बरामद करना दूर छोड़ो। मुझे प्रिय बंधुओं, उसके ऊपर अभी केस लगाया है, 20 लोगों के
देने के ऊपर उनके ऊपर केस लगाया है। प्रिय बंधुओं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम चैन की नींद सोते थे। हमारी माताएं बहनें रात में भी खेत पे जाती थी, रात में भी खेत पे आती थी। लेकिन आज अगर कोई खेत पे इकल्ला परिवार रह रहा है तो वो अपने आप सोच साथ साथ आज जितने भी यहाँ बैठे हुए किसान हैं, उनको हर व्यक्ति को जान का खतरा है। मैं कहता हूँ प्रिय बंधुओं, ये सरकार चोर है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार डाकुओं की है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है। आने वाले समय में आप अपने 2023 में इसको उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है। इसी के साथ मैं मेरे वचनों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। किसान भाइयों, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। अब इसी के साथ मैं बड़े सम्मान से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रतिपक्ष में उपनेता राजस्थान विधानसभा, सम्माननीय पदाधिकारी। आज की इस विशाल किसान समागम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस राजस्थान में संघर्ष का पर्याय बने। राजस्थान के अंदर किसी भी हिस्से में जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसका प्रतिकार करने वाले मेरे मित्र और आपके महबूब नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब। खाद की जगह पर कल पुलिस ने हमें लाठी मारी है। मैं समझता हूं आपने जिन नेता के हाथ में इस इलाके की तकदीर और तस्वीर संवारने के लिए विधानसभा में भेजा, मुझे चांद्रा जी का एक अखबार का वक्तव्य याद आया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, पर मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठकर जलालत महसूस करता हूं। आज उनके इलाके के अंदर किसानों की ये दशा, खाद मांगने आए किसानों पर लाठीचार्ज और पैसा जमा कराने के बाद किसान टुकड़ टुकड़ खाद का इंतजार करे अपनी चलती हुई फसल को बचाने के लिए। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इस इलाके के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार के मंत्री जी, आप पर जितनी जिलालत की जाए उतनी कम है। क्या हालात बना रखी है। मैं समझता हूं जिन बातों को लेकर पूज्य संत जी ने यहाँ अपनी बात को कहा, आपने कहा कर्जा माफ होना चाहिए। आप सब लोग उस बात के साक्षी रहे। सरकार इस दिसंबर में 4था साल पूरा कर रही है। आपको मालूम है हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव से ठीक 90 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है। अब इस सरकार की उम्र सिर्फ 8-9 महीने है और इन 8-9 महीनों में जो परिवर्तन आप देख रहे हो, पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल जी दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है भाइयों, ये अत्याचार करने वाली है लूट और झूठ की सरकार। ये ऐसी सरकार जहां आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं अचानक से सुन रहा था जिलाध्यक्ष जी मंच से कह रहे थे, एक 80 वर्ष की महिला का पैर काट के चांदी के कड़े ले जाए और उसके बाद भी सितंबर की घटना और आज तक पकड़े नहीं जाए। मैं सुन रहा था जब कह रहे थे
कि यह चरागाह की जमीन पर सत्ता में बैठे लोग कब्जा कर ले, यहाँ की नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, यहाँ जमीन की लूट हो, यहाँ पुलिस जिसको चाहे जिसको पकड़े और चाहे जिसको छोड़े, अपराधियों की ऐश का बन गया इलाका। मैं समझता हूं जिस प्रकार की हालात यहाँ है, यह राजस्थान का वातावरण, डॉक्टर क्योड़ेलाल जी, आपके साथ चलने वाले इन लोगों ने कई किलोमीटर पैदल चलकर इस सरकार को इसलिए ललकारा है कि सरकार की नाइंसाफी अब सर चढ़कर बोल रही है। कर्जा माफी की बात मैं समझता हूं, अभी आपने हनुमानगढ़ में कुछ 12-13 महीने पहले एक किसान था सोहनलाल पटेल, उसने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया और ये कहा, गहलोत साहब आपने कहा था कर्जा माफ पूरा होगा, मैंने आपके कहने पर कर्जा चुकाया नहीं, मेरी जमीन नीलाम हो रही है और मेरे पिताजी ने कहा था बेटा ये जमीन तेरी माँ है, मेरी माँ नीलाम हो रही है, मैं जहर पीकर आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी हत्या का जुर्म है, हत्या का अगर दाग लगेगा तो आप पर लगेगा। एक दो नहीं 3 दर्जन से ज्यादा किसानों ने इस झांसे में आकर तो उसका कर्जा माफ होगा, चक्रवर्ती ब्याज के चक्रव्यूह में फंसे किसान को खाता एनपीए हुआ, रोडा एक्ट के तहत उसे नोटिस मिला, उसकी जमीन नीलाम होने लगी, उसने आत्महत्या कर ली। आज हालात क्या बनी है? आज जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से, केसीसी से, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो तोहफा दिया आपको, उससे लोन ले लिया, ग्रामीण बैंक से लोन ले लिया, सरकार ने कहा 31 मार्च 2018 के बाद जो लोन लिया है वो संपूर्ण माफ होगा। विधानसभा में हमने पूछा तो कहने लगे 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे, कल्ला कमेटी बनाई है। आज 4 साल हो गए, ये कल्ला कमेटी किस अल्लाह के पास चली गई? किसान ये सवाल कर रहा है। आज भाइयों, जिस प्रकार की बात कही बहन चंद्रकांता ने सही कहा, इन्होंने ऐलान किया विधानसभा में बूंदी जिले के अंदर हम किसान को दिन में खेती के लिए बिजली देंगे। और किस प्रकार की बिजली मिल रही है? तार में करंट नहीं, और रात को किसान को बिजली के लिए तारे जरूर देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी बिजली का बिल आ रहा है 21 पैसे, फ्यूल चार्ज में फिर बढ़ोतरी, आप सबको पैसा देना पड़ेगा, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाएगा। और अभी महंगा कोयला खरीदा है। अडानी जी की बात को लेकर हम पर कटाक्ष करने वाली सरकार ने 1040 करोड़ का कोयला, महंगा कोयला खरीदा, एकड़ निविदा से खरीदा और उसका पैसा भी किसान से लेने के लिए फ्यूल चार्ज के दाम बढ़ा दिए। क्या हुआ उन बातों को? इन्होंने विधानसभा में कहा था तो फरवरी 2022 से जितने भी आवेदन पत्र पड़े हैं, आज कृषि कनेक्शन के हम सबको कृषि कनेक्शन दे देंगे। टंकी प्रोजेक्ट लेकर आए, उसमें भी चौथ वसूली। मैं समझता हूं इस सरकार की नाइंसाफी अब सर चढ़कर बोल रही है। यहाँ जिन बातों के लिए बात कही गई और विशेष तौर पर ये रामगढ़ विस्तारी अभियान के कारण से जो बरसों से लोग पीड़ित हैं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। इस बात को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, आपके स्टेट हाईवे 34 को लेकर, आपकी चरागाह भूमि के अंदर जिस प्रकार का अतिक्रमण है उसको लेकर विधानसभा का आखिरी बजट सत्र आ रहा है। हम सब मिलकर आपकी आवाज बनकर विधानसभा में उन सारी बातों को उठाएंगे। भाइयों, क्या हालात है। मैं इस मंच से सरकार के एक मंत्री जी को धन्यवाद दिए बिना नहीं चूकूंगा। अभी आपने सैनिक कल्याण राज्य मंत्री का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी रही तो एक फॉर्चूनर के अंदर इतने विधायक जीतेंगे, एक फॉर्चूनर के अंदर चारों धाम की यात्रा करने के बाद विधानसभा आ जाए,
सिर्फ मात्र इतने विधायक जीतेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का मंत्री सरकार की हालात को कह रहा है। सरकार जिस दिन बनी उसी दिन से जो अंतर्विरोध प्रारंभ हुआ आज तक वो अंतर्विरोध चल रहा है। कभी आपने सुना सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार के विधायक संगीनों के पहरे में 5 सितारा होटल में 34 दिन तक रहे? सरकार का अंतर्विरोध, क्योंकि कई बार आपने देखा और जब रात को अगर फसल काटने आ जाता है, वो कामयाब हो जाता है, तो जिस किसान ने फसल बोई उसको दर्द होता है। इस राजस्थान में हुकूमत के साथ वही हुआ। चुनाव के समय में चेहरा कुछ और था और चुनाव के बाद में जादूगर की जादूगरी ने मामला कुछ और कर दिया। ये लड़ाई, इस लड़ाई के कारण से राजस्थान का आम आदमी चक्रघनी हुआ बैठा है। आज इस कांग्रेस के महाराज कुमार भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। मैं समझता हूं हालात कांग्रेस होगा। कांग्रेस के एक मंत्री दूसरे मंत्री को कहते हैं गुलाम है, दूसरा मंत्री पहले मंत्री को कह रहा है ये मानसिक बीमार है। ये कभी आपने सुना इस प्रकार की हालत कभी सरकारों में बैठे लोगों की होती है? ये डूबता जहाज है। वरना ऐसे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिजीवी वकील कपिल सिब्बल कांग्रेस के जहाज से कूदते नहीं, गुलाम नबी आजाद आजाद होते नहीं। और भाइयों, ये कल मुझसे पहले जिला अध्यक्ष ने सही कहा, ऐसी लूट मैंने नहीं देखी। एक मुख्यमंत्री नहीं 200 मिनी मुख्यमंत्री बने बैठे और ये 200 मुख्यमंत्री जो या तो विधायक है या विधायक का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने जिस प्रकार लूटने का काम किया है। आजकल तो एक उद्योग और चल रहा है, डिजायर के पैसे भी लग रहे हैं, स्थानांतरण उद्योग चल रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, जमीन की लूट हो रही है। और इस जमीन की लूट करने वाली सरकार को अब आईना तो आपने इकट्ठे होकर दिखाना चालू कर दिया। और यह सरकार, ये लोकतंत्र में वोट की चोट से इस सरकार को चोट पहुंचानी है। कहाँ कानून बचा है? कानून की व्यवस्था ही बची है। आज आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं महिला दुष्कर्म के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान लगातार तीसरी बार 1 नंबर पर है। और जब विधानसभा में हमने कहा तो संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अरे राजस्थान मीरा की भक्ति का प्रदेश है, ये पंजाधाय के बलिदान का प्रदेश है। यहाँ धधक की ज्वाला के अंदर पद्मिनी अपने स्वाभिमान और अपनी इज्जत के लिए कूद पड़ी थी। आज उस राजस्थान को कलंकित कर रहे हो। ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हालात है, आपने उदयपुर की घटना देखी होगी। कन्हैया लाल का सर कलम कर लिया जाता है, कन्हैया लाल पुलिस से गुहार करता है, मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। और आपके अलवर जिले के अंदर चिरंजीव लाल सैनी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आपके भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या, आपके जिस प्रकार के हालात है, आज महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका वीडियो वायरल कर दे और उसके बाद भी वो पकड़े नहीं जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, ये वो जमीन बन गई। अभी कोटा में चंद्रकांता जी विराजे हैं। हिंदुस्तान भर में PFI वो संगठन है जो प्रतिबंधित संगठन है, उसको अगर रैली करने की इजाजत दी तो इस अशोक गहलोत की सरकार ने दी। और रामनवमी पर भगवान राम के मंदिर के लिए जब हम जुलूस निकालते हैं तो हमारे जुलूस पर पाबंदी लगाते हैं। ये वो सरकार है जिस सरकार के अंदर भरतपुर के अंदर ये कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली जो थी, वहाँ अवैध खनन के लिए एक साधु विजय दास साधु आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं समझता हूँ इस सरकार के चलते, इस सरकार को ललकारने के लिए आज किरोड़ी बाबा की अगुवाई के अंदर हम सब लोग आए हैं। मैं स्वामी जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ने जिन मुद्दों को लेकर ये किसान सम्मेलन किया है,
हम सब लोग किसान की आवाज बनेंगे और कहते हैं किसान जब बोलता है तो सिंहासन डोलता है। आप सब मिलकर इस सड़ी गड़ी व्यवस्था को धक्का मारने के लिए मजबूती के साथ किरोड़ीलाल जी के साथ खड़े हो। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगली कड़ी में हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय सुभाष जी बैडिया साहब भी पधार चुके हैं। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम सब किसान भाइयों को इस किसान महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए पधारे। माननीय सुभाष जी बैडिया सांसद महोदय। किसान सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे सबके वरिष्ठ पूर्व मंत्री राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, आदरणीय प्रभुलाल जी भाई साहब, गोपी जी भाई साहब, चंद्रकांता जी, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अभी खाद के कट्टे नहीं आए, बैठ जाओ। सभा खत्म होने के बाद में खाद आएगा। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मैं तो केवल आज डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आया हूँ, कुछ बोलने के लिए नहीं है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया उसकी थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। आज तक किसी भी देश के किसी भी पार्टी के नेता ने किसानों को सीधा रुपया देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। किसान सम्मान निधि से कोई भी किसान हो उसको 2-2 हजार रुपए, जब उसको वक्त में फसल की जरूरत होती है, फसल के लिए पैसों की जरूरत होती है, साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया, पूरा का पूरा 2 हजार रुपया, एक भी पैसा कम नहीं। जबकि पहले कांग्रेस के जमाने में क्या हालत थी, राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूँ आम जनता के लिए, उसके पास पहुँचते वो 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे कहाँ जाते हैं मालूम नहीं। लेकिन मोदी जी ने पहले सिस्टम बनाया तो जितना दिल्ली से पैसा आएगा पूरा का पूरा उसके खाते में जाएगा। और उसके बाद जो किसानों की आवश्यकता थी तो हर साल के 6,000 रुपए देश के 12 करोड़ किसानों को बराबर मिल रहे हैं। ऐसी स्कीम आज तक नहीं तो कभी खराबे के नाम पे होते थे, कभी और नाम पे होते थे, पैसा वहां से चलता था। लेकिन जो हाथ में जो किसान के आता था, आम जन के आता था, वो 15 पैसे आते थे 1 रुपए में से। इतने बड़े जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो आज हमको 8 साल हो गए, मेरे को भी एमपी बने हुए, और 8 साल में कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी छुट्टी ली हो। और क्या काम हुआ आप तो ये देख लें, 2014 में जब मैं एमपी बना था तो भीलवाड़ा से नैनो आने में 4 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में मैं नैनो आ जाता हूँ भीलवाड़ा से। तो ये सारे विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के राज में हुए, और जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हुए। लेकिन आज जो स्थिति है कि वो सड़कें बनी उनके कार्य भी नहीं लग रही है, जो बिल्डिंगें बनी उनके रिपेयर्स भी नहीं हो रहे, यह स्थिति। और कानून व्यवस्था की तो आदरणीय राठौर साहब बता ही रहे थे। तो मैं तो ये इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ कि जो केंद्र की सरकार है, जो किसानों के प्रति समर्पित है, और जो स्कीमें लाई है सीधे किसानों को लाभ के लिए स्कीमें लाई है, यही आपसे निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम सब लोगों को जिनका इंतजार था, माननीय
डॉक्टर साहब बाबा हमारे बीच में हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और हमारे राजस्थान की बुलंद आवाज आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे यहाँ के सांसद सुभाष जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, मेरे साथ मंत्री रहे प्रभुलाल जी सैनी जी, मेरे साथ विधायक रहे प्रभुलाल जी करसोलिया साहब, चंद्रकांता जी, भाई गोपीचंद जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं और ज्यादातर मुद्दे वक्ताओं द्वारा बोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ समस्याएं बहुत हैं। यहाँ बीसलपुर का पानी नहीं मिल रहा, यहाँ टाइगरों के चक्कर में किसान उजड़ रहा है, उसका मुआवजा प्रॉपर नहीं मिल रहा, या केसीसी का ऋण नहीं मिल रहा, यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही, यहाँ पर खाद नहीं मिल रही, खाद चला कहाँ गया कुछ पता ही नहीं लग रहा, यहाँ पर सड़कों की बदहाली है, पीने का पानी नहीं है, पुलिस की मनमानी है, 80 साल की उम्र का औरत का पैर काट ले जाए और कड़े ले जाए। रामगढ़ जो सेंचुरी डेवलप की जा रही है, उसके नाम पर जो सदियों से लोग बसे हुए हैं वो परेशान है, उनको तंग किया जा रहा है, पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मैं तो राठौड़ साहब से, प्रभुलाल जी से और हमारे सांसद से कहना चाहूंगा, आप हमको एक दिन का समय और दे दो, खटकर आ जाओ। खटकर जो बूंदी में है, खटकर से क्या होता है, कई बार सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है जब घी निकलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है थानेदार जी, यहाँ अंगुली टेढ़ी करने से ही काम चलेगा। इसलिए यहाँ की जो जनता त्रस्त है समस्याओं से, उन समस्याओं को लेकर मेरा मन है, मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लो। हम कई एमएलए एमपी यहाँ पर आएंगे और खटकर से बूंदी कूच करके कलेक्टर को जब तक घेरे रहेंगे, जब तक हमारी इलाके की समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि हमारी पार्टी ने तय किया है, हमारी पार्टी ने तय किया है कि गहलोत की मनमानी, पायलट और गहलोत की लड़ाई, ये अब कब तक देखते रहेंगे? हमारी जनता कब तक पिसती रहेगी? इसलिए हमको आक्रोश रैली हर जिले में करनी है। तो जिलाध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लेना, आपकी आक्रोश रैली में मेरे को जिम्मेदारी दिलवा देना। मैं सब जगह घूमूंगा और हजारों हजार किसानों को इकट्ठा करके इस सरकार को बताऊंगा कि ये हाडा रानी का इलाका है, बूंदा राजा का इलाका है। यहाँ आका राजा जितने पराक्रमी हुए थे, उनको आप कमजोर न समझें कि जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन गहलोत सरकार का आता पता नहीं लगेगा। अब ये सारी समस्याएं क्यों चल रही है?
इसका एक बड़ा कारण है। गहलोत साहब तो चाहते हैं मैं कुर्सी पर बना रहूं और बने रहने के लिए, जैसे राठौर साहब ने बताया, गहलोत साहब ने देश में रिकॉर्ड कायम किया है एमएलए को बाड़े में बंद रखने का। देश में आज तक कोई ऐसा राज नहीं रहा जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधायकों को बाड़े में रखा, अच्छा खाना खिलाया, अच्छे डांस कराए दिखाए, अच्छे कमरे दिए और अच्छे अच्छे नोट भी दिए। वो अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं, सरकार कैसे बचे। और पायलट साहब ये इसमें लगे हुए हैं कि जो गद्दी है चाहे 6 महीने को मिले, लेकिन गहलोत है और इस सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं। इसलिए देरी हो चाहे नैन हो, चाहे राजस्थान का कोई कोना हो, गहलोत साहब को ये चिंता नहीं है, खाद मिले चाहे नहीं मिले, राजस्थान का किसान बर्बाद हो जाए, बाढ़ में जाए, मेरी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। इसलिए सुन लो गहलोत साहब, तो आपकी तरफ से आएगी जो गोदामों में जगह नहीं मिलेगी। राठौर साहब सही कह रहे थे, हमारे 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 दिल्ली की तरफ से कोई कमी नहीं है, कितना भी खाद ले लो, लेकिन खाद के काला बाजारी करने वाले तो एमएलए और मंत्रियों से मिले हुए हैं। खाद का रखा खा जाएगा वो नक्शा अलग है, और रखे ब्लैकमेल कहां से किया जा रहा है वो जगह पुलिस को पता है, एसडीएम को पता है, तहसीलदार को पता है, एमएलए को पता है, मंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को पता है। कमाई करो, राजस्थान को कैसे लूटो, 10 जनपद को खुश रखो ताकि गहलोत साहब की कुर्सी सलामत बनी रहे। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ रहे या तो कांग्रेस टूटी होती भारत जोड़ने की जगह। अरे भारत तो जुड़ा हुआ है राहुल जी, भारत तो इतना अच्छा जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। जो चीन थर्राता है, यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन में युद्ध चला तो यूक्रेन से तिरंगा झंडा लेकर हमारा हिंदुस्तान का 20,000 जवान तिरंगा में झंडा लेके अपने देश में आ गया, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं मिला। जिसके हाथ में तिरंगा है वो जिंदाबाद है। और वो पाकिस्तान के लोग थे ना वहां, वो भागना चाहते थे, उन्होंने कहा हम तो तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे। तो तिरंगा हाथ में नहीं लोगे तो मरोगे। तो बाद में पाकिस्तान के जो छात्र नागरिक वहां पर थे वो भी तिरंगा के वोट में रूस से बचकर आए। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल जो दुनिया में शासन कर रहे हैं। कैसे हो सकता है मोदी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली खाद नहीं भेज रहा। सुन लो गहलोत साहब, खाद हम भिजवाएंगे, प्रभुलाल जी भिजवाएंगे, राठौर साहब भिजवाएंगे, हमारे एमपी साहब भिजवाएंगे, हम भिजवाएंगे। आप तो तारीख तय कर लो, रेक लगा दो, रेक भरी हुई आएगी, लेकिन खाद में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का सरपंच जाएगा, कार्यकर्ता जाएगा, उसको 10 कट्टे, दूसरा जाएगा, साधारण आदमी जाएगा, उसको 1 कट्टा। चल रहा है भेदभाव। जो दमदार है, जो सत्ता में, जो सत्ता के नजदीक है, जो अफसरों के नजदीक है, उसको खाद मिल रहा है। मेरे को मिली थी महिलाएं और जवान, वो लाल पर्ची दिखा रहे थे, हम 2 दिन से बैठे, हमको खाद नहीं मिल रहा। जल्दी सुन लो, मैंने पहले भी दही में एक जन आंदोलन किया था, बहुत पहले 86 में। दही वालों को, बुजुर्गों का ध्यान होगा, नैनवा में भी किया था, या लाठीचार्ज कर दिया था तहसीलदार के कहने पर। कवि सम्मेलन था,
हम यहाँ से जब हटे, जब यहाँ से तहसीलदार सस्पेंड नहीं हो गया। इसलिए कलेक्टर साहब सुन लो, अगर हमने आपके दफ्तर की तरफ पूछ कर लिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ का किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं। सही है, राहुल गांधी आ रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए राजस्थान में। अब वो सचिन पायलट और गहलोत को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे तो उनका मामला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। खाता ना राहुल गांधी ने, हुआ किसी का कर्जा माफ? किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। बल्कि राठौर साहब जो हनुमानगढ़ का किस्सा बता रहे थे, एक किसान ने नहीं 300 किसानों ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उनके घर कुर्की के कागज पहुंच गए, तुम्हारा मकान तुम्हारा जमीन खुला हो। कैसा तमाशा। देश की बहुत बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी कह के जा रहे तुम्हारा कर्जा माफ होगा, और कर्जा माफ नहीं हुआ, और राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ। धोखा ही नहीं हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का आदेश इस सरकार ने निकाले। मेरे जिले के भी एक किसान का कुर्की का आदेश निकला था, मैं उस किसान के पूरे परिवार को 2550 लोगों को लेकर गहलोत के घर में घुस गया। गहलोत के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, 5 मिनट में गहलोत मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सभी किसानों के कुर्की के आदेश निरस्त कर दिए। यह अखबारों में आपने पढ़ा होगा। इसलिए ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। इनके आपको दुख क्या है उसकी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। अभी महाराज बता रहे थे कि खटका मैं यहाँ के मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो खेल के मंत्री हैं, कि आप पैसा दिला दो। हमारी एनओसी आ गई, कोई जंगल का अधिकारी काम नहीं रोकेगा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल आ जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी जंगल के अधिकारी से बाहर है। ये हालात है कर्जे, ऐसा कर्जा माफ किया। और ये जवान बहुत बैठे हैं, मेरे पास सीएचए के बच्चे बैठे हैं, इन्होंने 123 दिन तक जयपुर में धरना दिया। अब इनका दोष क्या था? इन्होंने उस घोर बीमारी में, कोरोना की में, जब आदमी से आदमी मिलता नहीं था, दिखता नहीं था, कोई इलाज नहीं करता था, कोरोना के उन बच्चों ने उनका इलाज करके प्राण बचाए, अपने जान की बाजी लगा के प्राण बचाए। 123 धरने का फर्क कोई गहलोत साहब पर नहीं पड़ा, बल्कि उनके तम्बू टोकरे उठा के फेंक दिए। ऐसी गहलोत सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो ये कहती थी चुनाव आने से पहले कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हम बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या रोजगार मिला? क्या बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या मिला? सिपाही का पेपर लीक, थानेदार का पेपर लीक। अब ये सिपाही थानेदार यहाँ पर खड़े हैं, मेरे को पता नहीं कितने असली हैं कितने नकली हैं। जेईएन का पेपर लीक, अब थानेदार का पेपर लीक हो जाए और जिसके 27 नंबर वो थानेदार बन जाए, और 78 नंबर वाला घर बैठा रहे, तो मेरे भाई 80 साल की महिला के पैर काट के जो चांदी के टुकड़े ले जाएगा, वो 27 नंबर वाला थानेदार उसकी बरामदगी कर ही नहीं सकता। ये पुलिस के हालात है। पुलिस सफाई का पेपर लीक, थानेदार का लीक, जेईएन का लीक, हेडमास्टर का लीक, लेक्चरर का लीक, मास्टर का लीक। 26 लाख बच्चे बैठे थे नीट में, 26 लाख। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री कहने लग गए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। हमारी आंख चौंकी में कि कैसे करेंगे, देखते हैं।
हम पीछे लगे। पेपर लीक, और गोविंद डोटासरा क्या कहता है? जो ये कहता है कि पेपर लीक हो गया नीट का, मास्टर का, उसको जेल में डालता। हम कहते हैं तुम्हारी माई ने दूध में पिलाया है तो हमको बंद करो, हम कहते हैं। और हम इसके पीछे लग गए, हमारी पार्टी उसके पीछे लग गई, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, हमने किया, हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने पूरा बताया कहां से पेपर छपा, कहां एक्सीडेंट हुआ, कहां ड्राइवर मारा, कहां राजीव गांधी स्टडी सर्किट के लोग हैं, कौन प्राइवेट लोगों को लगा दिया, कहां शिक्षा संकुल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने के अध्यक्ष ने दारू पी, कहां से पेपर किसके हाथ भेजा। जब पूरी की पूरी कड़ी मिला दी तो नाक रगड़ के राजस्थान के मुख्यमंत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बीपी जारौली को बर्खास्त करना पड़ा। अब मैं गोविंद डोटासरा जी से पूछना चाहता हूं, आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे, जो पेपर लीक की गंगा उसका गिरफ्तार कराना चाहते थे, जवाब दो इस बात का, आपने जारौली को बर्खास्त क्यों किया? इसलिए जो पेपर लीक कराने में था वो नहीं था। 10 जनपद से जुड़े हुए दर्जनों लोग थे जिसके हमने नाम दिए। पार्टी ने सीबीआई की मांग की, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उसमें कई मंत्री कई एमएलए जेल में जाते हैं। आपने बंगाल का सुना है? बंगाल में यही परीक्षा लीक हुई, पार्थ चटर्जी का नाम तो सुना है, और अर्पिता मुखर्जी चटर्जी, अर्पिता पार्थ चटर्जी के घर में 50 करोड़ रुपए मिले, 50 करोड़ जो बच्चों से बेरोजगारों से लूटे थे। और ये महिलाएं हाथ में पहनती थी वो क्या, कंगना, एक ही कंगन आधा किलो के थे, ऐसे 18 कंगन सोने के बरामद हुए थे। वही की वही हालत यहाँ पर है। हमने सीबीआई के लिए कहा, गहलोत साहब ने नहीं माना, लेकिन हमने दिल्ली में शिकायत की है कि गरीब बच्चों से पैसा लूटा है, करोड़ों लूटा है। और मैं आपको भरोसे के साथ देवी की धरती पर, श्याम बाबा की धरती पर यह कहकर जाना चाहता हूँ, ईडी आएगी। इस बात का मेरे को भरोसा है। यहाँ श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, खाटू श्याम जी के बाद जो मेरे को पता लगा कि दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है। खाटू श्याम जी ने हमको बुलाया है, राठौड़ साहब को, मेरे को, हमारे एमपी साहब को, सब नेताओं को, कि मैं बंसी यहीं से बजा रहा हूँ, हिंडोली से शुरुआत कर रहा हूँ। अब क्या कांग्रेस का VCR भरने का समय आ गया है। ये मेरे को कह रहे थे कि साहब बिजली वाले आते हैं VCR भर जाते हैं, मैंने क्या करते हैं? VCR कहते हैं 20,000 की, या तो 5,000 रुपए दे दो वरना 20,000 की भरूंगा। 5,000 भी नहीं, कहां से दे? नहीं देते तो 20,000 की भर देते थे, दे देते तो फाड़ जाते हैं। VCR में भ्रष्टाचार, पैसे लेके VCR फाड़ देने का काम गहलोत ने बताया है। इसलिए मेरे भाई किसानों, खाद क्या वसुंधरा की सरकार में खाद की तंगी आई थी? नहीं थी। उस समय कृषि मंत्री गए थे, कोई तंगी नहीं आई, कोई VCR के नाम पे तंग नहीं किया, कोई पानी की समस्या नहीं आई, कोई 80 साल की बहन बेटी का माँ का कड़ा नहीं कटा। हालांकि ये मेरे भाई बगल में आपके सवाई माधोपुर है, इतने में सवाई माधोपुर था। कानून की स्थिति क्या है? एक दिन दहाड़े सवाई माधोपुर के कॉलोनी से 10:30 बजे बंदूक की नोक पर एक मुसलमान समाज का बच्चा हिंदू समाज की बेटी को उठाकर ले गया। मां रोती रोती थाने पर पहुंची, महिला थानेदार से कहा जल्दी करो मेरी बेटी को लेके। मैंने बहुत रोका लेकिन मेरे को धक्का मार के रोज चिल्लाए, लेकिन महिला थाना अधिकारी ने नहीं सुना। उसने कहा कोतवाली में चले जाओ। वो कोतवाली में गई, कोतवाली ने नहीं सुना तो रोती रोती एसपी के पास पहुंची, एसपी ने भी नहीं सुना तो मैं उसको वहां टकरा गया। कलेक्ट्रेट में किसी ने बता दिया बाबा किरोड़ी है, मेरे पास आई, रोई बिल्लाई चिल्लाई, आंसू फेंक रहे थे, मैं को उसको उठा के ले गया।
थाने पे जाके बैठ गया, वहां पर एसपी भी आ गया, बाकी की पुलिस भी आ गई, कह दिया मन का एसपी साहब ये देख लो मेरी कुर्सी यहाँ जब तक लगी है और रात को खाट लगाऊंगा जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी मैं आपको छोड़ के जाना वाला नहीं। जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, बहन बेटी हो, अगर किसी की भी इज्जत लुट जाए तो लानत है हमारे को नेतागिरी करने की। इसलिए बूंदी की पुलिस को कहना चाहता हूं अगर मेरी बहन बेटी की इज्जत लुटे तो आपकी बंदूकों की गोलियों को भर लेना, मेरी छाती को छलनी कर देना, लेकिन मेरी बहन बेटी की इज्जत में नहीं लुटे देना, न हमारी बात ही लुटने देंगे। बहुत सुन लिया, बहुत अत्याचार हो गया, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत है, गहलोत को क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी तो उस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है, थानेदार उसकी मानता है। कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया तो एमएलए फोन करता है थानेदार जी रामलाल को उठा लाओ, रामलाल उठा के थाने में बंद। और कोई श्यामलाल चोरी कर ले कांग्रेस का, श्यामलाल को छोड़ दो, रामलाल को मत छोड़ दो, यही हो रहा है ना। पुलिस का ऐसा राजनीति का ऐसा दुरुपयोग और हर थाना बिक रहा है, एक्शन का, बिजली का ऑफिस बिक रहा है, पीडब्ल्यूडी का बिक रहा है, भारी भ्रष्टाचार है। एमएलए लूट रहे हैं, बजरी में शामिल है, दारू में शामिल है, मंदिरों की जमीन लूटने में लगे हुए हैं। मेरे वहां इलाके में मंदिर की जमीन लूट ली, एक पुजारी मार दिया, मैं पुजारी को पहले थाने पे धरने पे लेके बैठ गया, सरकार ने नहीं सुनी तो उठा के लेके मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बैठा दिया और जब तक पुजारी को न्याय नहीं मिला जब तक मैं हटा नहीं। कार्यकर्ता को मैं यही बात कहने के लिए, राठौर साहब ने भी यही कहा कि ये तो आपस की लड़ाई लड़के आपको पीसते रहेंगे, लेकिन आप तैयार हो जाओ कमर कस के। अब 10-12 महीने का समय हुआ है, शुरुआत आज से हो गई। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बारवा करना है, उनको निपटाना है। ये शुरुआत है हिंडोली की धरती से, श्याम बाबा की धरती से। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हूं क्योंकि आप सुबह से यहाँ पर हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंदोलन हमारी जो उसमें लिखा हुआ कुंडली में, बीजेपी की कुंडली में तो आंदोलन है, लेकिन अब हमारी कुंडली में ये भी है कि अगला राज आएगा, भाजपा का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसा राजेंद्र जी कह रहे थे कि एक फॉर्च्यूनर मांगे मेरे, एक फॉर्च्यूनर। अब एक फॉर्च्यूनर में तो 8-10 आदमी होते हैं, लेकिन मैं आपके जिले में मैं सुबह से घूम रहा हूं, इस जिला बूंदी में कांग्रेस की एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। और गहलोत साहब क्या कहते हैं, आपने अखबारों में सुना, 15 साल तक भी मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पढ़ा होगा। दूसरे दिन सचिन पायलट बोलते हैं कि मेरा 50 साल कैसी राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़े। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री और पीसीसी का चीफ था उसको कह रहे नकारा है, निकम्मा है, रगड़ाई नहीं हुई। आप कांग्रेस की रगड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो ना। कांग्रेस की रगड़ाई ऐसी करनी है, ऐसा सबक सिखाना है। गहलोत साहब ने पता नहीं कहां से शब्द हाथ लग गया, रिपीट होंगे, रिपीट होने के कांग्रेस रिपीट होगी। मैं दोबारा आऊंगा। रिपीट का मतलब जानते हो, री का मतलब दोबारा, पीठ का मतलब पीटो कांग्रेस को दोबारा, बुरी तरह से पीट के कांग्रेस का इलाज करो और राजस्थान से कांग्रेस की विदाई करो, कांग्रेस की विदाई करो। ऐसा हम आपको लिए कहने के लिए आए। और मैं महाराज का, कमलेश जी
महामंडलेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम हजारों लोगों का यहाँ पर रखा था। वो मुख्यमंत्री के नाते आई थी, मैं उस समय MP था। उस समय में इन्होंने कांग्रेस के बारे में बहुत चिंता जाहिर की थी और आज भी इन्होंने अधिकतर मुद्दे किसानों के रखे हैं। इन्होंने कहा जन्म कांग्रेस को किसान के घर में हुआ महाराज, तो किसान की चिंता इनकी बहुत बड़ी चिंता है। और मैं मंडलेश्वर महाराज को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप तो खटखड़ में 20-25 हजार लोग इकट्ठा कर लो, मैं राठौर साहब की जिम्मेदारी में लेता हूं। गोपीचंद आई जाएंगे और हमारी पाटन वाले भी आ जाएंगे, सुभाष जी तो आएंगे क्यों सुभाष जी? जिलाध्यक्ष जी आप तय कर लो, ये तो प्रभुलाल जी का तलाक है, ये चाहेंगे जिलाध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ कर लो। ऐसे कोई हाथ जोड़ने से नहीं मानने वाला मेरे भाई। 9 नंबर का तैयार कर लो, अपने आप सरकार सीधी हो जाएगी और खाद भी आ जाएगा, VCR भी बंद हो जाएगी, पुलिस की लुटाई भी बंद हो जाएगी, नेता की दादागिरी भी खत्म हो जाएगी। जो कोई नेता कहता सुनो देश में कानून का राज, अपन को कानून की पालना करनी है। बाबा अम्बेडकर ने संविधान दिया, अपन को संविधान के हिसाब से चलना है। लेकिन सुन लो, सामने वाला कोई कानून को तोड़ के आपके खिलाफ कार्रवाई कराता है, इसको थाने में बैठा दो, इसका ट्रैक्टर बंद कर दो, इसका मकान तोड़ दो, इससे VCR जबरदस्ती भर दो। कोई बाहुबली हो, कोई नेता हो, कितना भी बड़ा दादा हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, उसका नाम मेरे को बताओ, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जिंदगी में काम यही किया। इसलिए किसी तरह से डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है। मोदी दुनिया का सबसे बड़ा नेता है और हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता यहाँ पर आए, सबसे ज्यादा विधानसभा में धार के सरकार के हथियार चलवाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति आपके साथ है, वैसे भी राठौड़, तो ये इन राठौड़ के आगे दूसरे किसकी राठौड़ी चलेगी? चल सकते हैं कि किसी और की राठौड़ी? इसलिए किसी की नहीं चलने वाली। आप कमर कस के तैयार हो जाओ, सड़क पर उतरो, कानून को हाथ में मत लो, सही गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो दीनहीन गरीब बैठा है, देखो ये आप ये घमंड मत कर लेना, हमने बुलाया, नौता आपने दिया है, पर ये इसलिए आए हैं इनको खाद चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनकी VCR नहीं भरी जाए, इनको लूटा नहीं जाए, इनको मुआवजा मिले, इनको सड़क मिले, इनको 20 रुपए का पानी मिले। ये इसलिए यहाँ पर आए। तो इनके लिए अपन को लड़ना, एक होकर पूरी पार्टी आपके साथ तैयार है। हम जब भी आप लोग तारीख तय करोगे, हम आपके साथ तैयार मिलेंगे। आपने हमको बुलाया और इतनी बड़ा सभा की, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे संगठन का, दल के मंडल अध्यक्ष जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, पूरे संगठन का, मेरे प्रधान जी का, प्रधान जी ने बहुत जोरदार रोटी खिलाई आज हमको, खाना बहुत अच्छा खिलाया। प्रधान जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का, पूरी जनता का। आप आए, आपने हमको सुना, हमारा बहुत स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले अपने कार्यक्रम को शुरू करें भाई। हेलो।
हेलो 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 हेलो